मच्छर का खून चूसने का तरीका कितना डरावना होता है। अगर आपको लगता है कि मच्छर बस एक बार चुभ होकर खून चूसता है तो आप गलत हैं। मच्छर के पास केवल एक नुकीली सुई नहीं होती बल्कि 6 सुई जैसी धारियां होती हैं जो एक साथ आपकी त्वचा में चुभती हैं। इस प्रक्रिया की जटिलता किसी माइक्रो सर्जरी से कम नहीं होती। तो जब मच्छर काटता है हमें दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि खून चूसने से पहले मच्छर स्थानीय एनेस्थेसिया यानी संवेदना खत्म करने वाली लार छोड़ता है। सबसे पहले वह आपकी त्वचा पर थोड़ी लार थूकता है जिसमें एक तरह का दर्द मिटाने वाला होता है जो दर्द को महसूस नहीं होने देता। इसके बाद 2 आरी जैसी सुइयां त्वचा को काटी हैं। दूसरी 2 सुइयां त्वचा को सहारा और फैलाव देने का काम करती हैं। फिर अंतिम 2 में से एक सुई रक्त नलिकाएं ढूंढती है जो लगभग 20 सेकंड तक चलता है। रक्त नली मिलने के बाद भी मच्छर सीधे खून नहीं चूसता। वह पहले रक्त नली में थोड़ी और लार छोड़ता है ताकि खून जम ना जाए। अंत में सबसे मोटी सुई से खून चूसना शुरू करता है। अगर आप उसे न हटाएं तो यह प्रक्रिया लगभग 3 मिनट तक चलती है। एक मच्छर एक बार में अपने वजन से 2 से 3 गुना ज्यादा खून चूस सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह गिफ्ट भी छोड़ता है। गंदगी नहीं होती बल्कि उसका अपना शरीर का अतिरिक्त पानी जिसे वह उड़ान को आसान बनाने के लिए छोड़ता है। ये खून का फिल्टर्ड लिक्विड होता है। मच्छर के काटने के बाद खुजली क्यों होती है? क्योंकि उसकी लार एक बाहरी पदार्थ है और शरीर इम्यून रिएक्शन करके एंटीबॉडी बनाता है। अगर कभी बहुत बड़ा फोड़ा बन जाए तो मच्छर शायद नया था और उसे रक्त नली ढूंढने में कई बार कोशिश करनी पड़ी जिससे लार ज्यादा हो गई। कई लोग सोचते हैं कि मच्छर उन्हें ही क्यों ज्यादा काटते हैं, क्योंकि मच्छर रैंडमली काटते नहीं है। वे शरीर से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से अपना शिकार पहचानते हैं। जितना भारी शरीर होगा उतना ज्यादा CO2 निकलेगा, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि मच्छर काटे। साथ ही मच्छरों के पास इंफ्रारेड हीट सेंसिंग भी होती है। शारीरिक गतिविधि के बाद शरीर गर्म होता है जिससे वे आपको ढूंढ सकते हैं। कुछ रिसर्च बताते हैं कि मच्छर कुछ खास प्रकार की त्वचा या ब्लड ग्रुप को भी ज्यादा पसंद करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ मादा मच्छर ही खून चूसती है और इसका मुख्य उद्देश्य है अंडों के लिए पोषण इकट्ठा करना। और मच्छर पौधों के रस से जीवित रहते हैं और खून की जरूरत नहीं होती। मादा मच्छर इंसानों के अलावा जानवरों का खून भी पीती है, इसलिए वे लगातार होस्ट बदलती हैं और इसी वजह से मच्छर कई बीमारियों के वायरस का वाहक बनती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, जीका आदि। रात को मच्छर की भनभनाहट भी काफी परेशान करती है, इसलिए हमें पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि बाहर जाते समय हल्के रंग के पूरे कपड़े पहनना, गर्मियों में नहाते रहना ताकि पसीने की गंध न आए। सिर्फ रक्षात्मक उपाय नहीं बल्कि हम मच्छर भगाने वाले उत्पादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।